इसी के लायक हो। अबे साली, तेरी तो एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यही काट के फेंक देंगे, समझे? पापा डंडा लेके आओ, आज जरा इनकी सब मस्ती यही निकाल दे हम। साली प्रोफेसर की बेटी। अंगद, खबरदार। नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, कह रहे हैं हम। क्या हो रहा है ये? पकड़ लो सालों को, ले चलो इनको। हैं? चूहे कहीं के, कहीं भी घुसने की जगह चाहिए हैं? चलो आज पूरी रात दिल खुदवाऊंगा तुमसे। चल! क्या रे, सरगना बनता है? चल तेरा नशा उतारता हूं मैं। अरे हम कठिनाई किए दरोगा जी, हमका माफ कर दीजिए दरोगा जी। पापा, हमने पुलिस को बुलाया। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। ले जाइए इन बदमाशों को। अंगद यादव ने हमारे और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी को काफी दिनों से हराम करके रखा है। अरे चल चल, हम चल। शरीफ लोग हैं सर, तो शादी का प्रस्ताव चल लेकर आए थे। साले, हमसे बताऊंगा गलती मैं कर तुम लोगों को। अरे प्लीज अभी माफ बताऊंगा तुझे थाने हमको में। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मत रो आरुषि, जब तक तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिज्ञा, हमें तुम्हारा फैसला ठीक नहीं लगा। अरे क्या गारंटी है कि वो जेल से छूटकर आएगा और हमें छोड़ देगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं नैना जी, आप बेवजह डर रही हैं। आज प्रतिज्ञा ने जो कुछ भी किया है, हमें उस पर गर्व है। हम बेवजह डर डर के दहशत में न जाने क्या क्या सहते रहे। डरते रहने की बजाय हमें यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। श्यामू, तुम्हें प्रतिज्ञा पर गर्व हो रहा है ना, लेकिन बहू भी ठीक कह रही है। जरा सोचो बेटा, जो लड़का प्रतिज्ञा के एक तमाचा मारने पर इस हद तक गिर सकता है, वो उसे पुलिस के हवाले करने पर किस हद तक जा सकता है। लेकिन ये सोच सोचकर हम कब तक डर डर कर जिएंगे दादी? दादी, उसकी वजह से हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब और नहीं सहेंगे। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम कमजोर हैं तो वो उस बात का फायदा उठा सकता है। इसलिए बेवजह मार दिए जाने से तो बेहतर है कि हम लड़कर मर जाएं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, हम जानते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आपके परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारी स्वजाति संघर्ष समिति ने यह फैसला किया है कि हम आपके साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और सज्जन सिंह के एक एक काले कारनामों का चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलेंगे। देखिए भाई, हमारा इस तरह की लड़ाई लड़ने का कोई भी इरादा नहीं। समझने की कोशिश कीजिए प्रोफेसर साहब, यह आपका निजी मामला नहीं है, ये अब हमारी पूरी बिरादरी का मामला है। आपको तो स्वयं अब तक सज्जन सिंह के खिलाफ हो जाना चाहिए था। सज्जन सिंह ने जबरन
बाहुबली का इस्तेमाल करके अपने गुंडे बेटे के साथ आपके बेटे की शादी करवा दी। अगर हमारे बिरादरी के किसी भी आदमी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, करारा जवाब देंगे हम। क्यों भाइयों? अरे भाई, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप लोग? क्यों बुझी हुई तीलियों से आप आग सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं श्याम जी, अब ये बात हमारे बिरादरी की है। आप शायद सज्जन सिंह के भय में चुप होंगे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठने वाले। और अब आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम व्यापक स्तर पर उनका कड़ा विरोध करेंगे। धरना, जुलूस, प्रचार हम सब करेंगे। क्यों भाइयों? श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम जी सक्सेना, तुम संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। शांत हो जाइए आप लोग, अरे शांत हो जाइए। आज आपको अपनी बिरादरी की याद आई है? आज आपको हमारी चिंता हो रही है, इसीलिए अपनी हमदर्दी का शामियाना उठाकर हमारे दरवाजे पर चले आए। अरे हम पूछते हैं, उस वक्त कहां थे आप लोग? उस वक्त कहां थे जब रोज रोज गुंडे और बदमाश हमें यहां पर प्रताड़ित किया करते थे? कहां थे आप लोग उस वक्त? उस वक्त वाकई हमें हमारी बिरादरी की जरूरत थी, और जब हमें हमारी बिरादरी की जरूरत थी उस वक्त आप लोग किस बिल में जाकर छुप गए थे? हम पूछते हैं, किस बिल में छिप गए थे आप लोग? उस वक्त किसी भी बिरादरी, किसी भी शुभ चिंतक को हमारी याद नहीं आई, और अब चले आए झंडा उठाए। हमें सज्जन सिंह के घर में कोई परेशानी नहीं। एक मिनट पापा, देखिए, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने हमें किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है, इसलिए आप सब लोग हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए और हमें शांति से जीने दीजिए। और प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। चलिए पापा, अंदर चलिए। दिग्या को लेने जाए। भैया, लेकिन भाभी तो कह रही कि वो अपने आप ही आ ही जाएंगी। आई तो नहीं ना है? और आज्ञा क्या दी थी? आज्ञा दी थी रात पर रुकने की। तो अब तो कहा सवेरा हो गया, अब तो जा सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं। अरे भैया, एक मिनट रुकिए। अब जब जा रहे हैं ना तो फोन कर दीजिए। क्या है ना, आप फोन करेंगे तो घर वालों को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हैं और भाभी भी तैयार हो जाएंगी। का पागल हो गया होगा है? तैयार भैयार का होता है? पति के लिए पत्नी हमेशा तैयार रहती है, समझो। पत्नी होती है पति की जायदाद। तो जायदाद को देखने मिलने के लिए, ले जाने ले आने के लिए कोनो इजाजत की जरूरत नहीं। क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट वो लेंगे अब अपनी बीवी से मिलने के लिए। तुम लोग भी बड़े हो गए, दिमाग बच्चों वाला तुम्हारा, समझो। जा रहे लेने। प्रतिज्ञा बेटा, तो हमने खाना लगा दिया है, चलो कुछ खा लो। मम्मी, आप जाइए, हम अभी आते हैं। प्रतिज्ञा बेटा, हम तुम्हारी हालत समझते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे ना तो हम रोक सकते थे और ना ही उसे रोकना तुम्हारे बस में था। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का खेल था। अब तुम्हें उसी के साथ जीना पड़ेगा बेटा। अब जो कुछ भी है तुम्हारा सच कृष्णा ही है। सच ऐसा भी हो सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था मम्मी। अब तो हमें
ये तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। माना कि कृष्णा ने हमें अगवा नहीं किया था, लेकिन उसने हम पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश तो की थी ना। हम पर शादी का दबाव डाला है। सच्चाई जानने के बाद अगर उससे नफरत करना मुश्किल है, तो उसे पसंद करना भी तो उतना ही मुश्किल है ना मम्मी। मम्मी, हमारी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो हमारे सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा बुरा था। और अब हमारी जिंदगी की सच्चाई ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उलझन होती जा रही। मम्मी, अब तक तो कम से कम हम नफरत के सहारे जी रहे थे, अब तो वो भी नहीं रही और ना ही हम उससे प्यार कर सकते। मम्मी, हम तो पहले ही बर्फ बन गए हैं। ऐसा बर्फ जो आग के सीने में है फिर भी पिघलता नहीं। बेटा, प्यार करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रतिज्ञा जिंदगी बहुत लंबी होती है और प्यार के बिना उसे निभाना बहुत मुश्किल है। औरत की जिंदगी एक नदी की तरह होती है। हर नदी को एक सागर की जरूरत होती है और हर औरत को एक सहारे की। नदी के रास्ते चाहे जितने भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, वो वही पहुंचती है जहां उसे पहुंचना होता है। और हाँ, प्रतिज्ञा हर बर्फ पिघलती है, अगर वो ना पिघलने की जिद छोड़ दे तो। और तुम हमारी बेटी होकर हिम्मत हार रही हो, वो भी इतनी जल्दी। तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना? तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा। कृष्णा का तुम तक पहुंचने का रास्ता जरूर गलत था, पर वो गलत नहीं है। और हाँ बेटा, हमें एक वचन दो कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन पापा, ये तो गलत होगा ना। हमें कृष्णा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा। जो सच्चाई जिंदगी बर्बाद कर दे, उस सच्चाई को झूठ मानकर भूल जाना ही बेहतर होता है। और ये सच कुछ वैसा ही है। अगर तुम कृष्णा को ये बता दोगी तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि अंगद ने तुम्हें अगवा करके एक रात अपने कब्जे में रखा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। कभी विश्वास नहीं करेगा। और हो सकता है कि वो अंगद की तो जान ले ही ले, और मुमकिन है कि वो ये शादी भी तोड़ दे। पता नहीं पापा, लेकिन हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, हमने दुनिया देखी है, इसीलिए तुमसे ये बात कह रहे हैं। हमें वचन दो बेटा। तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है पापा। प्रणाम ससुर जी। प्रणाम। अरे प्रतिज्ञा को लेने आए। अच्छा, वो कहा है कि प्रतिज्ञा के बगैर मन ही नहीं लगता हमरा। प्रणाम। अब कहाँ है प्रतिज्ञा, कहाँ है? आरुषि, जाओ बेटा प्रतिज्ञा को बुला लाओ। जी पापा। और ससुर जी, सब ठीक? अब
कोनो परेशानी तो नहीं ना? मतलब वो रात वाला मामला सुलझ गया? हाँ, फिर ठीक है। अरे साले साहब, तुम वो भी काहे हमारी बहन के साथ लुक्का छिपी खेल रहे हो, बताओ? वो क्या कहते हैं, दिल लगी कर रहे हो? अरे छोड़ो ये सब और जाके लेवा लाओ उसको भी। अरे उसके भी कुछ अरमान हैं। अब हमको देख लो और हमसे सीख लो। तुम्हारी बहन को पलकों पे बिठाए के रखते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा का मन नहीं करता अपनी बीवी के साथ रहने? बोलो। अरे नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस के कुछ काम में ऐसे उलझे हुए थे कि जा नहीं पाए। अरे साले साहब, ऑफिस छोड़ो और हेड ऑफिस संभालो, समझो? तो ये कह रहे हैं कि लियो आ गई। अरे अब का चलें? का अब भी कुछ रहता है, बताओ? अरे अब तो खुश हो ना? निकाल ली मन की भड़ास पूरी, अच्छे से बिता लिया समय, या और कुछ चाहती हो बता दो? देखो हम तो अपना पति धर्म पूरा कर रहे हैं। अब तुम भी अपना पत्नी धर्म पूरा करो और हमारे साथ चलो, जल्दी विदा लो। वो कहा है कि भाई कभी भरोसा थोड़ी है, अभी मन बदल जाएगा, तो चलो। खुश रहो बेटा। ईश्वर तुम्हारे जैसी बेटी हर किसी को दे। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। थैंक यू दीदी, आप नहीं आती ना तो। चुप, पगली कहेंगी। अपनी दीदी को कोई थैंक यू कहता है क्या? और एक बात हमरी भी गठिया लो साली साहिबा। अरे आगे से ऐसे घर से भागने की गलती मत करना। अरे कुछ तो बात हो तो हमसे कही ना, और हर बार थोड़ी तुमको प्रतिज्ञा टकरा जाएगी। तो चिंता होती है, ऐसे मत करना। प्रतिज्ञा बेटा? कृष्णा बेटा, जरा हमारे पास आओ। क्या बात है दादी, हमसे कोनो जुर्म हो गया क्या? नहीं नहीं बेटा, हम तुम दोनों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है। दादी आज पहली बार हमसे अच्छे से बतियाई है, तो दादी जोरदार आशीर्वाद देना है। सदा खुश रहो बेटा। ठीक है। अरे हम बोले जोरदार आशीर्वाद दो, या तुम खुश हो गई? क्या मतलब? अरे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे दूधो नाओ पूतो फलो। अरे परनानी ने बनबो का। ठीक है। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।